जब उसने तुमसे शादी की थी और मैं उसकी शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे लगता था कि उस लड़के के साथ ज्यादती कर दूंगी ऐसा करके। ज़ैनब, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। मैंने फिर भी तुम्हारे साथ ज्यादती कर दी। उस वक्त मैं तुम्हें समझ नहीं सकी और गुस्से में तुम्हें घर से निकल जाने को कह दिया और तुमने भी मेरा हुक्म मानकर बिना कुछ कहे घर से निकल गई, घर छोड़ दिया। जवान बेटे की मौत और तुमसे खुफिया शादी ने मुझे सोचने के काबिल ही कहाँ छोड़ा था। उस वक्त जो भी हुआ, मुझे लगता था कि तुमने जानबूझकर उस शख्स से शादी की जो मरने वाला है। तुम्हें निकाल देने के सालों के बाद जब हम वो शहर छोड़ने लगे तो मुझे सिकंदर के सामान से एक डायरी मिली। तब मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर दी। मैंने और जहांगीर ने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। जहांगीर ने अपने सारे सोर्सेज इस्तेमाल कर लिए मगर तुम लोगों का कहीं भी पता न चला। लेकिन हमें क्यों ढूंढना चाह रही थी आप? तुमसे माफी मांगने के लिए और तुम्हें अपनी बहू तस्लीम करने के लिए। मैंने सबको माफ कर दिया। हाँ ज़ैनब, तुमने मुझे माफ किया, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे और अपने पोते से। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल मरहला है। दादी जान, ये क्या कह रही हैं आप? प्लीज शर्मिंदा मत करें हमें। कहते हैं दुआएं इंसान का पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन मुझे लगता है कि बद्दुआएं भी आखिर तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। सालों तक मुझे यही लगता रहा कि तुम लोगों की बद्दुआएं मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। नहीं नहीं, मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। जिंदगी में कभी भी किसी के लिए बद्दुआ नहीं मांगी। दादी जान, मेरी माँ के हाथ अगर कभी उठे हैं ना तो सिर्फ दुआ के लिए। तुम प्रेग्नेंट थी, सिकंदर ने मुझे बता भी दिया था, लेकिन मैंने अपने गुस्से और अना में तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को बेघर कर दिया। लेकिन खुदा की शान देखो, इतनी बड़ी जायदाद का वारिस भी मुझे तुम्ही से मिला। जहांगीर ने 3 शादियां की मगर वो तीनों नाकाम रही और उसके नसीब में औलाद भी नहीं थी। इसीलिए मैं तुम लोगों को तलाश कर रही थी। मैं और जहांगीर चाहते हैं कि जो कुछ भी है सारी जायदाद तुम दोनों के नाम करके हम जर्मनी चले जाएं। वहां भी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें संभालना है। यहाँ तो हम एक प्रॉपर्टी के मसले के सिलसिले में आए थे और देखो खुदा की शान, तुम दोनों मुझे मिल गए। जिनकी मुझे तलाश रही सारी उम्र। कुदरत ने तो हमें मिला दिया, लेकिन एक बार फिर आप मेरे और अपने पोते के साथ ज्यादती कर रही हैं। आपको नहीं लगता
कि आपको यहां से जाना नहीं चाहिए? आपके पोते का भी हक है कि वो आपके साथ रहे। यहाँ तुम्हारे पास तो अरमान है, वहां जहांगीर अकेला है, वहां हमारा बिजनेस है, प्रॉपर्टीज है, उनकी भी तो देखभाल करनी है। और फिर यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा ना। वैसे मैं भी यही कहूंगी कि तुम दोनों वहां आ जाओ, मिलके रहेंगे, मुझे खुशी होगी और सुकून भी मिलेगा। मेरा अरमान भी मेरे साथ होगा। क्या ख्याल है अरमान? इंशाल्लाह दादी। मेरी बहू, प्यारी सी बहू, मुझे कितनी खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। और मेरा बच्चा। हे राहा, कहीं तुमने तो कुछ नहीं कहा ज़ैनबी और अरमान को? हो सकता है तुमने कुछ कहा हो जिसकी वजह से ज़ैनब और अरमान चले गए हों। भाई, तारा को वो बहन बनाकर लाई थी और ये सच किसी को बताया भी नहीं था। क्या पता कुछ बोला हो तुमने, याद करो। किसी से कुछ कहकर तो जाती, ऐसे कैसे चली गई? तुमने तो कुछ नहीं कहा। मामू, अगर मामी के कहने पे उनको जाना होता तो सालों पहले चली जाती। देखा, तुमसे ज्यादा समझदार तो रहा है। एटलीस्ट उसे ये तो पता है कि इस घर में मेरी नहीं चलती। रहा, देख लो अपने मामू को, इन्हें ये लगता है कि इस घर में जो भी उल्टा सीधा होता है ना, उसकी जिम्मेदार बस मैं ही हूं। हो सकता है किसी ऐसे ने कुछ कहा हो जिससे उम्मीद ना हो। हेलो जी अदील साहब। ज़ैनब भी, आप कहाँ चली गई? हम सब परेशान हो रहे थे। हम वो असल में अदील साहब, मुझे एक जरूरी काम की वजह से घर छोड़ना पड़ा। मैं बस अरमान के साथ हूँ। घर छोड़ना पड़ गया? नहीं, मतलब किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? नहीं नहीं, मुझे किसी ने क्या कहना है। मैंने आपको कहा ना, मेरी अपनी मजबूरी थी। बस मैं अभी घर आई हूँ अरमान के पास। किसके? कौन? ज़ैनबी, ये है आपका घर। आप प्लीज